नमस्कार दोस्तों अगर आप भी एएलपी का फॉर्म भरे हैं और आप उसका प्रैक्टिस सेट मारना चाहते हैं तो आज से हम ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस आपको करवाएंगे। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि दो पाइप किसी टंकी को क्रमशः 16 घंटे और 10 घंटे में भर सकते हैं। एक तीसरी पाइप टंकी को 32 घंटे में खाली कर सकता है। यदि 3 पाइप खोल दिए जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप लोग इसे सोल्व कर लीजिएगा क्योंकि आप लोग के पास समय नहीं है। हम फटाफट ऑब्जेक्टिव करवाते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है, एक बस के पहिए की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है और 33 किलोमीटर प्रति घंटा की गति बनाए रखने के लिए पहिए को प्रति मिनट कितनी बार घूमना पड़ेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए दो का ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा इसका 250 घंटा, 250 बार इसका घूमना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तीसरा नंबर प्रश्न है कि यदि √5 बराबर 2.236 है तो √5/2 बराबर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है कि लेटेराइट मृदा आयरन और डैश से है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 4 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एल। भारत के 5वां नंबर प्रश्न है कि भारत के जंगली जीवन के संदर्भ में उड़न लोमड़ी डैश है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक चमगादड़, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो चलिए छठा नंबर प्रश्न है कि आवृत्ति और कालावधि में क्या संबंध है? तो इसका राइट 6 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, टी बराबर 1/n। 7 नंबर प्रश्न है कि परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नाभिक के बल। 8 नंबर प्रश्न आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। 8 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, आप जितना आप इसे बना सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, हम सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव का आंसर बता दे रहे हैं। ठीक है, ये प्रश्न भी आई है। तो 8 नंबर प्रश्न है कि एक विद्युत गैजेट द्वारा 10 मिनट में 0.6 एम्पियर की धारा खींची जाती है। परिपथ के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो 8 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 360 डिग्री। 9 नंबर प्रश्न है, गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी हुई होती है तो कहलाता है क्या? 9 नंबर का प्रश्न फिर से पढ़ देते हैं कि गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी हुई होती है वो क्या कहलाती है? इसका 9 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्या? उत्तल दर्पण। क्या कहलाती है? उत्तल दर्पण। अब देखिए 10वें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वां नंबर प्रश्न क्या है कि 2 साल के लिए 5% की दर ब्याज पर 400 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर ज्ञात करें। तो 10 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1 रुपया। 11 नंबर प्रश्न है कि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है तो तदनुसार उसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो देखिए 11 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 108√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए 12 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न है कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 170 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने से विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागे जा रहे व्यक्ति को कितने देर में पार कर लेगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कितना? 12 सेकेंड में। ठीक है, अब 13 नंबर प्रश्न को चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न है कि त्रिभुज ABC का अंत केंद्र O है। ठीक है, यदि एंगल BAC बराबर 50 डिग्री और एंगल BOC का मान ज्ञात करें। तो देखिए 13 नंबर का प्रश्न का सोल्व आप कीजिएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पता है आपको? ऑप्शन नंबर बी, 115 डिग्री।
14 नंबर प्रश्न है कि एक विशेष सांकेतिक भाषा में JOINT का कोड NSFRX है, तो LABEL का कोड क्या होगा? तो इसका राइट 14 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए 15 नंबर प्रश्न और 15 नंबर प्रश्न है कि दो प्रतिरोधक 10 ओम और 20 ओम श्रृंखला में 6 वोल्ट बैटरी से जुड़े हुए हैं, सर्किट में विद्युत धारा होगी, मतलब क्या होगी यहाँ पे? तो इसका राइट आंसर 15 नंबर का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए 0.2 एम्पियर। अब देखिए 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न है कि जीका 16 नंबर प्रश्न है जीका वायरस किसके द्वारा फैलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मच्छर द्वारा। अब देखिए 17 नंबर प्रश्न क्या है? 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रथम 8 भाज्य और अभाज्य संख्या के औसत का अंतर बताएं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 17 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0.125। ठीक है। 18 नंबर प्रश्न है। 18 नंबर प्रश्न क्या है कि यदि a/b प्लस b/a बराबर 1 है तो a³ प्लस b³ का मान ज्ञात करें। तो देखिए 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 0। अब 19 नंबर प्रश्न है। 19 नंबर प्रश्न क्या है? 19 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि कुछ मूर्ख बुद्धिमान है, ये कथन है, ठीक है, कुछ मूर्ख बुद्धिमान है, कुछ बच्चे बुद्धिमान हैं। और इसका निष्कर्षण है, पहला निष्कर्षण क्या है? कुछ बच्चे मूर्ख हैं, और दूसरा निष्कर्षण है सभी बच्चे विद्वान हैं। तो देखिए 19 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दोनों गलत है। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसका सॉल्यूशन चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और ये दोस्तों, ये जो प्रश्न ALP का जो वैकेंसी निकला है, इसके लिए बहुत, इसके दृष्टि मतलब ALP के दृष्टिकोण से ये VVI प्रश्न है, आप लोग इसे सोल्व कीजिए। हम अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।